हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे हाँ, वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों, और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम के भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे मुद्रा योजना के बारे में। क्या है ये मुद्रा योजना? मुद्रा योजना आपको याद रखना है, ये एक स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके अंडर 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता था छोटे बिजनेसमैन को, छोटे फार्मर्स को। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल को। 2015 से लेके अब 2022 तक देखें तो कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। तो ये 7वीं एनिवर्सरी है इस बार मुद्रा स्कीम की, प्रधानमंत्री मुद्रा। मुद्रा की फुल फॉर्म फिर आपको पता होनी चाहिए, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये आपकी मुद्रा की फुल फॉर्म है, जो कि ये स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जा सके छोटे बिजनेसमैन, छोटे फार्मर्स को। और इसको कितने साल हो गए, कितनी एनिवर्सरी हो गई है? 8 अप्रैल 2022 को, यही पूछा गया है। तो ये 7वीं एनिवर्सरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स किसके द्वारा हेड की जाएगी? लेकिन ये एवीजीसी है क्या? एवीजीसी क्या होता है? सबसे पहले तो एवीजीसी की फुल फॉर्म देखो, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग्स एंड कॉमिक्स, इसकी एक प्रमोशन टास्क फोर्स बनाई गई है। और इसको हेड करने वाले कौन बने हैं, कौन व्यक्ति रहेंगी? वो है अपूर्वा चंद्रा जी। ये एक आईएएस है। ठीक है, अब जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, तो इसके ऊपर पूरा चेक रखने के लिए, ठीक है, क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या क्या टेक्नोलॉजी को हमें लोगों को तक सोशल करना है, उसको कहाँ तक लोगों को पहुंचाना है, उस सारी चीज़ें का ध्यान कौन रखेगा? ये टास्क फोर्स रखेगा। और इस टास्क फोर्स को हेड कौन करेंगी? वो है अपूर्वा चंद्रा, जो कि एक आईएएस है। अब हम देख रहे हैं आने वाले टाइम पे आपकी गेमिंग की इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी होती जा रही है। आपकी विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन, आपकी एडिटिंग की, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, तो ये क्या है, डिजिटाइजेशन हो रही है। तो इन चीज़ों को आगे एक प्रमोट लाने के लिए, इनको बूस्ट लाने के लिए भी ये टास्क को लॉन्च किया गया, इस प्रमोशन टास्क फोर्स को, जिसको हेड करेंगे कौन? अपूर्वा चंद्रा जी। किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक 150 मिलियन यूएस डॉलर का पार्शियल गारंटी फैसिलिटी एग्रीमेंट साइन किया एक्सिस बैंक के साथ? किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? टू सपोर्ट सप्लाई चेन फाइनेंस को सपोर्ट करने के लिए। किसके द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया? वो है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसके साथ? एक्सिस बैंक के साथ ये 150 मिलियन यूएस डॉलर का पार्शियल गारंटी फैसिलिटी एग्रीमेंट साइन किया, ताकि सपोर्ट करने के लिए किसको? सप्लाई चेन फाइनेंस को। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे हो जाता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला सुपर ऐप, हम बात कर रहे हैं सुपर ऐप की, किसके द्वारा बनाया गया? टाटा ग्रुप के द्वारा।
ठीक है। सुपर ऐप किसके द्वारा बनाया गया? टाटा ग्रुप के द्वारा। इस पे क्या है, जो टाटा ग्रुप की जो बाकी कंपनीज हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन सबको एक ही ऐप के अंडर लेके आए हैं। ये सब कुछ एक ऐप के अंदर लिया है। अब उस ऐप का नाम पूछा गया, इसीलिए इसको सुपर बोला गया। तो वो ऐप कौन सी है? टाटा न्यू। क्या रहेगी ऐप का नाम? टाटा न्यू वो ऐप है। ठीक है, ये डेवलप की गई है पब्लिक के लिए एंड टाटा डिजिटल ने इसको डेवलप किया है। इट इज बीइंग डेवलप बाय टाटा डिजिटल। ठीक है, एंड ये किसकी है? ये टाटा की, टाटा सन्स की ही ये क्या एक अलग से कंपनी है। ऑलराइट, तो टाटा ओन ब्रांड्स जो हैं, जो भी टाटा ओन ब्रांड्स हैं, उनको एक ही रूफ के अंडर लाने के लिए, एक ही ऐप के अंदर लाने के लिए, ताकि सारे सर्विस और आपके प्रोडक्ट्स जो भी हैं उसकी इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड सब कुछ एक ही ऐप पे आ जाए, तो ये टाटा न्यू वो एक सुपर ऐप डेवलप की गई। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम आपसे इंपॉर्टेंट डेज देख लें कुछ, कब क्या मनाया जाता है? 1 से 7 अप्रैल के बीच में प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक ऑब्जर्व किया जाता है 1 से 7 अप्रैल के बीच में। 8 अप्रैल को 247th आर्मी ऑर्डेंस कॉप्स डे, आर्मी ऑर्डेंस कॉप्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 अप्रैल को। फिर अगर मैं बात करूं 57th एडिशन ऑफ सीआरपीएफ वेलोर डे, सीआरपीएफ वेलोर डे, 57th एडिशन ऑफ सीआरपीएफ वेलोर डे 9 अप्रैल को। 10 अप्रैल को आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे, और इसकी थीम याद रखना, पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस थीम रहेगी वर्ल्ड होम्योपैथी डे की। 10 अप्रैल को ही आपको याद रखना है नेशनल सिबलिंग्स डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। फिर 11 अप्रैल को 3 डे ऑब्जर्व किए जाते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट। पहला है एक डिजीज से रिलेटेड, वो है वर्ल्ड पार्किंसंस डे, ये आपकी थीम रहेगी इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। फिर 11 को आ जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे, और 11 को ही हम नेशनल पेट डे भी ऑब्जर्व करते हैं। पहली स्ट्रीट एम्बुलेंस पहली एम्बुलेंस स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कहाँ पे लॉन्च की गई थी? चेन्नई में लॉन्च की गई थी। ठीक है, और नेशनल पेट डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 अप्रैल को। फिर इसी के साथ साथ याद रखिएगा 13 अप्रैल को हम सियाचिन डे ऑब्जर्व करते हैं। 13 अप्रैल को ही अगर आपको याद हो, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकेयर हुआ था, तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकेयर डे भी याद रखते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है। फिर 14 अप्रैल को याद रखना है, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम? BR अम्बेडकर जी का रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व करते हैं, और इसी दिन तमिलनाडु के द्वारा, इसी रीजन से BR अम्बेडकर ने इक्वेलिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा, इक्वेलिटी डे। ठीक है, तमिलनाडु के द्वारा 14 अप्रैल को ही। और 15 अप्रैल को फिर आ जाता है वर्ल्ड आर्ट डे, और 15 अप्रैल को ही याद रखना हिमाचल प्रदेश डे। वर्ल्ड आर्ट डे और हिमाचल प्रदेश डे, ये दोनों भी 15 अप्रैल को ही ऑब्जर्व करे जाते हैं। दूसरा, अगले क्वेश्चन पे आइए। एक बुक ऑथर की गई थी जो इंडिया का IT रेवोल्यूशन आया था ना, उसके ऊपर, द मैवरिक इफेक्ट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज IT रेवोल्यूशन। पूछा जा रहा है किसके द्वारा इस बुक को ऑथर करा गया? हरीश S मेहता के द्वारा इस बुक को ऑथर करा गया। और हरीश S मेहता जी ये क्या थे? ये फाउंडिंग मेंबर एंड फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ नास्कॉम के पहले फाउंडिंग मेंबर एंड इलेक्टेड चेयरपर्सन, पहले इलेक्टेड चेयरपर्सन कौन थे? हरीश S मेहता। नास्कॉम क्या है आपका? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, और इनके द्वारा अभी एक बुक ऑथर की गई, द मैवरिक इफेक्ट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज IT रेवोल्यूशन, और इस बुक को पब्लिश किया जाएगा हार्पर कॉलिंस के द्वारा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली डिसाइड किया अपना कितना परसेंट, याद रखिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ना अपना 25% ऑफ द डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का अमाउंटिंग जो कि था 21,150 करोड़ के करीब, इसको अलोकेट किया कि जो डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनी है ना, जो डोमेस्टिक प्राइवेट इंडस्ट्री है इंडिया की, उन पे खर्च करेंगे, उनसे हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी टेक्निक्स को, अपनी जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है हमें, या फिर जो भी जैसे बम्स बनाने हैं, मिसाइल्स बनानी है, टैंक्स बनाने हैं, जो भी चीज़ हमें अपने डिफेंस से रिलेटेड ज़रूरत हो सकती है, उसको हम अपने 25% को अपने डोमेस्टिक प्राइवेट इंडस्ट्री में ही खर्च करेंगे। जो हमारे इंडिया की खुद की कंपनीज हैं उनमें हम पैसा लगाएंगे, ताकि हम मेड इन इंडिया को भी आगे ले जा सकें, ताकि जो प्रोडक्ट्स डेवलप हों इंडिजीनियस हों, और इससे क्या होगा? आत्मनिर्भर को बूस्ट मिलेगा।
तो कितना परसेंट है ये? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई हैं। क्यूएस क्या होता है? क्वार्टरली साइमंड्स की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और इस बार सब्जेक्ट के हिसाब से रिलीज की गई है ये भी 2022 के लिए। तो हर सब्जेक्ट के लिए अपनी एक अलग रैंकिंग होगी, ये याद रखना। इसमें आपको याद रखना है आईआईटी खड़गपुर, इसकी क्या रैंक रहेगी? 101 रैंक रहेगी अगर वर्ल्ड में बात करें, और इंडिया की बात करें तो ये 3rd नंबर पर आ जाता है। ठीक है, इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्वार्टरली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और इसका 12th एडिशन है ये। ठीक है, इस रैंकिंग का 12th एडिशन है ये। नेक्स्ट, कौन होंगे चेयरपर्सन ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन स्पॉन्सर्स ऑफ म्यूचुअल फंड? इससे भी आपको याद रखना है, अभी सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा अभी 2 ग्रुप बनाए गए हैं। ठीक है, इनके द्वारा 2 ग्रुप बनाए गए थे अभी रिसेंटली, जिसके बेसिस पे अभी ये आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोनों ग्रुप के चेयरपर्सन कौन कौन है, इसका चेयरपर्सन और उसका चेयरपर्सन आपसे पूछा जाए। तो सबसे पहले तो देखो, जो ये 2 ग्रुप बने ना, पहला तो ग्रुप आपका स्पॉन्सर ऑफ म्यूचुअल फंड, और दूसरा है आपका ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड। तो जो ये स्पॉन्सर्स ऑफ म्यूचुअल फंड का है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इनके चेयरपर्सन कौन रहेंगे, वो है ए बाला सुब्रमण्यम जी। ठीक है, ए बाला सुब्रमण्यम जी। अगर अब मैं आपसे पूछूं ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड, इनको हेड कौन करेगा? बताइए, इनको हेड कौन करेगा? ये किसके, कौन चेयरपर्सन रहेंगे? वो है डॉक्टर मनोज वैश्य जी। ठीक है, ये ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड के रहेंगे, और ये 2 ग्रुप किनके द्वारा बनाए गए थे? वर्किंग ग्रुप सेबी के द्वारा इस्टेब्लिश करे गए हैं। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एचडीएफसी लिमिटेड ने अपना कितना % स्टेक सेल कर दिया और इन बंधन बैंक फॉर ₹1522 करोड़ रुपीस। अपना कितना स्टेक? 3.08% का स्टेक एचडीएफसी लिमिटेड ने अपना जो बंधन बैंक में था सेल कर दिया फॉर 1522 करोड़ रुपए के लिए। इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किनको नया चेयरमैन बनाया गया यूपीएससी का, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने? मनोज सोनी जी नए चेयरपर्सन बने हैं यूपीएससी के। ठीक है, फिर इंडिया ने, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट क्या प्रोजेक्ट की है फॉर द फिस्कल ईयर 2023 के लिए? तो याद रखना, 8% की जीडीपी फोरकास्ट की है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की फॉर द फिस्कल ईयर 2022। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किस एयरपोर्ट को रीनेम कर दिया गया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के नाम से। इस एयरपोर्ट मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट का पुराना नाम क्या था? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर ये किस स्टेट में लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो याद रखना, ये आपका यूपी में लोकेटेड है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट, और इसका पुराना नाम क्या है? अयोध्या एयरपोर्ट। नेक्स्ट, इससे पहले एक चीज बताइए जरा, अगर आपसे मैं पूछता हूं वो पहली कंट्री कौन सी बनी जिसने वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट्स दिए? लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स, कौन सी कंट्री है वो पहली? वो है एक्वाडोर, पहली कंट्री बनी। फिर पाकिस्तान के 23rd प्राइम मिनिस्टर कौन बने? वो है शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ। इसी के साथ साथ क्वेश्चन आ जाए आपसे, हिमाचल प्रदेश के किस प्रोडक्ट को अभी एक जीआई टैग मिला है? वो है आपका कंगरा टी। कंगरा टी जो कि हिमाचल प्रदेश की हैं, उनको क्या मिला अभी? जीआई टैग। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ऐसे कि कंगरा टी जिसको अभी जीआई टैग मिला था, ये कौन सी स्टेट की है? ये हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कोंकण रेलवेज की। कोंकण रेलवेज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पहले पता होना चाहिए। कोंकण रेलवेज को अभी टोटली इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। इसका जो टोटल पाथ था वो इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है, इसलिए आपका कोंकण रेलवेज अभी न्यूज में है। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि ये कोंकण रेलवेज कितना बड़ा है, क्या लेंथ है? 741 किलोमीटर है, पहली चीज। दूसरी चीज पूछेगा कि किन 2 सिटीज को ये कोंकण रेलवे कनेक्ट करता है? ये है रोहा और ठोकुर। ये तो हो गई सिटी की बात। अगर अब मैं पूछूं ये कौन सी स्टेट्स को कनेक्ट करता है आपका कोंकण रेलवे, जो कि 741 किलोमीटर लॉन्ग है और ये पूरा इलेक्ट्रीफाइड है। ठीक है, तो बताइए, रोहा है, ये रोहा आपका कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और ठोकुर कहां पर है आपका? ये कर्नाटका में। तो कौन कौन सी स्टेट को कनेक्ट करता है? महाराष्ट्र एंड कर्नाटका को। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहां पे ऑप्शन 3। इसके अलावा अगर आपसे जरा पूछा जाए, अभी नेशनल
एग्रीकल्चर मार्केट को, या फिर ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर ई मार्केट को कितने साल पूरे हो गए हैं, कितना टाइम कंप्लीट हो गया है? 6 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं। रोंगाली फेस्टिवल, रोंगाली कह लें या फिर बोहाग बिहू, कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? असम में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली हिम प्रहारी, ये हिम प्रहारी स्कीम लॉन्च की गई है स्पेसिफिकली फॉर एक्स सर्विसमैन एंड यंगस्टर्स। किस स्टेट के द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। फिर आपको 2 स्टेट्स याद रखनी है, 2 सिटी याद रखनी है, मुंबई, हैदराबाद। क्यों? क्योंकि इनको अभी 2021 की ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड में ऐड किया गया, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में ऐड किया गया मुंबई एंड हैदराबाद को। किनके द्वारा? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आए, अभी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स रिलीज किया गया है। एक स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया। फिर पूछा जा रहा है इसमें किस स्टेट ने टॉप किया? इसमें गुजरात ने टॉप किया आपका नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के। ये राउंड 1 हुआ था इसका, उसमें टॉप करने वाली स्टेट बनी है गुजरात। अगला क्वेश्चन, एसटीपी होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एशिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ सेटअप किया जाएगा? आपका ओखला में सेटअप किया जाएगा। ओखला में कहाँ पर? ओखला कहाँ पर है आपका? दिल्ली स्टेट में है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट? ठीक है भाई, एशिया का लार्जेस्ट है, लेकिन और क्या इंपॉर्टेंस है? यमुना रिवर को साफ करेगा आपका ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि एशिया का लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। और कहाँ सेटअप किया जाएगा? ओखला, दिल्ली में। क्वेश्चन कैसे बनेगा? यमुना रिवर को साफ करने के लिए एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लॉन्च किया जा रहा है, कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? ये ओखला, दिल्ली में। और बात की जा रही है ये दिसंबर 2022 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू एनिमल्स। हमने अभी पढ़ा था, कौन सी कंट्री है वो? इक्वाडोर। फिर अगर यहीं पे मैं पूछूं सरहुल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? झारखंड में सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को हमने देखा कितने साल पूरे हो गए? 7 साल पूरे हो गए। फिर 1064 एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तराखंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उनके द्वारा ये 1064 एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, who was recently appointed as the chief coordinator of the G2 summit? G20 समिट जो कि इंडिया होस्ट करेगा 2023 के लिए, किनको अपॉइंट किया गया इसका चीफ कोऑर्डिनेटर? जरा बताइए कौन है वो व्यक्ति? वो है आपके, बताइए, हर्षवर्धन श्रृंगला। इनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ कोऑर्डिनेटर G20 समिट के लिए फॉर द ईयर 2023, जो कि कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया आपका होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट, उन पर्सनैलिटी का नाम बताइए जिनको अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज। किसके द्वारा अपॉइंटमेंट की गई? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा। किस व्यक्ति को पहला इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन ह्यूमन राइट एंड क्लाइमेट चेंज अपॉइंट किए गए? वो है इयन फ्राई। याद रखना, इयन फ्राई। इनके पास 2 नेशनलिटी हैं, ऑस्ट्रेलियन और दूसरे हैं आपका वो है टुवालुना, TUVA लुआना, LUAN, टुवालुआन। ये दोनों कंट्री की नेशनलिटीज भी हैं इनके पास। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ एनहेंस्ड पिनाका MK1? पिनाका MK1 ये क्या है? सबसे पहले तो ये याद रखो, ये एक रॉकेट लॉन्चर है। किसके द्वारा बनाया गया? किसके द्वारा टेस्ट फायर किया गया? DRDO के द्वारा। अब इसकी रेंज पूछी जा रही है, रेंज क्या है? 45 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, अलॉन्ग विद सौरभ घोषाल के साथ मिलकर किन्होंने पहला गोल्ड मेडल लाया स्क्वॉश स्पोर्ट्स में? पहले तो इतना याद रखो, कौन है वो? वो है
दीपिका पल्लिकल, इन दोनों ने मिलके क्या लाए, पहला गोल्ड मेडल किस स्पोर्ट में, स्क्वॉश में। ठीक है, वर्ल्ड डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप हुई थी ग्लासगो यूके में, जहां पर पहला गोल्ड मेडल इंडिया के लिए इस डबल इवेंट में कौन लाए, सौरभ घोषाल एंड दीपिका पल्लिकल। और ये कहां पे हुई थी, ग्लासगो यूके में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अभी एक रेयर बटरफ्लाई स्पीशीज मिली है ऑफ स्पीशीज पाम किंग की, पहली बार कहां डिस्कवर की गई है, इसको डिस्कवर किया गया तमिलनाडु में। ठीक है, कहां पे मिली है ये याद रखना, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, अटल इनोवेशन मिशन को कब तक एक्सटेंशन मिल गई है, अटल एम जो आपका अटल इनोवेशन मिशन है, इसको एक्सटेंशन कब तक मिल गई है, 2023 तक, टू बी प्रिसाइज मार्च 2023 तक इसको एक्सटेंशन मिल गई है। देन अगर पूछा जाए स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म ये इंडिया में स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए लॉन्च किया गया था, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, फिर एक और स्कीम थी मुख्यमंत्री बागवानी योजना, बागवानी बीमा योजना, आई रिपीट, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, किस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को अभी पहला गोल्ड एंड पहला सिल्वर अवार्ड मिला ड्यूरिंग द 80th एडिशन ऑफ स्कॉच 2022 अवार्ड, जो कि कहां पे हुए, दिल्ली में। अब हमें देखना है कि इनको गोल्ड अवार्ड किस लिए मिला और सिल्वर अवार्ड किस रीजन की वजह से मिला, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्ड की बात करूं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इनको गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, एंड अगर सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर इनको मिला डिजिटल इंक्लूजन के लिए। ठीक है, और कौन सी कंपनी रहेगी ये अब हम बात करें तो वो है आपकी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NMDC। इसको गोल्ड मेडल मिला फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिल्वर मिला फॉर डिजिटल इंक्लूजन ड्यूरिंग द 80th एडिशन ऑफ स्कॉच अवार्ड, जो कि कहां पे हुए, दिल्ली में हुए। नेक्स्ट, वो इंडियन आइस स्केटर का नाम बताओ जो अभी 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप फ्रोजन सी पर स्केटिंग करी उन्होंने, कहां पर, और ये फ्रोजन सी कहां पर है, ये आपका स्वीडन में है। तो क्या नाम रहेगा इन व्यक्ति का, इन आइस स्केटर का, वो है विश्वराज जडेजा। ठीक है, पहले इंडियन बने, पहले इंडियन एथलीट टू हैव स्केटेड 100 किलोमीटर्स ऑन द फ्रोजन सी इन स्वीडन। ऑलराइट, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एल डोराडो वेदर, एल डोराडो वेदर के हिसाब से वो इंडिया की सिटी कौन सी है जो कि थर्ड हॉटेस्ट सिटी है इन द वर्ल्ड, थर्ड हॉटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एज पर द एल डोराडो की वेदर रिपोर्ट के हिसाब से, वो है चंद्रापुर महाराष्ट्र की। चंद्रापुर महाराष्ट्र की थर्ड आपकी हॉटेस्ट सिटी रहेगी ये इन द वर्ल्ड। अगर मैं फर्स्ट हॉटेस्ट सिटी की बात करूं वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट सिटी वो है केई सिटी। केई सिटी कहाँ की है, ये माली में है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर, ये हम बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अप्रैल मंथ की। ऑलराइट, एल डोराडो वेदर के हिसाब से अप्रैल मंथ में जो हॉटेस्ट सिटी रही वर्ल्ड में वो है चंद्रापुर महाराष्ट्र, थर्ड हॉटेस्ट रही वो है चंद्रापुर महाराष्ट्र। और जो हॉटेस्ट सिटी रही वर्ल्ड में विद अ टेम्परेचर ऑफ 44.4 डिग्री सेल्सियस, वो कौन सी है, केई सिटी ऑफ माली। और थर्ड नंबर पे आ जाती है इंडिया की चंद्रापुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हम जानते हैं विल स्मिथ। विल स्मिथ को अभी अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने बैन कर दिया, जो ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं उनको अटेंड करने से 10 साल के लिए इनको बैन किया गया है। रीजन बीइंग क्योंकि इन्होंने क्रिस रॉक को एट द अकेडमी अवार्ड्स इवेंट के दौरान उनको स्लैप कर दिया था, उनको थप्पड़ मार दिया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट अपडेट फ्रॉम डैश 99% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ब्रीथिंग पुअर क्वालिटी एयर। अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक डाटा आया कि 99% ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो एयर ब्रीथ कर रही है वो पुअर एयर है, इज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ एयर। तो ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया, पहले चीज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि ये जो डाटा रिलीज किया गया था 7 अप्रैल को डाटा रिलीज किया गया था। रीजन बीइंग कि 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं और इस वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम रहेगी वो है आर प्लेनेट आर हेल्थ।
आर प्लेनेट आर हेल्थ हमारी थीम रहेगी वर्ल्ड हेल्थ डे की, जो कि 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड क्या रीज़न था इसको, और इस दिन क्या रिलीज हुआ है, एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई और बताया गया कि 99% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो एयर ब्रीथ करती है वो साफ नहीं है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, न्यूयॉर्क में। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, नायरोबी कीनिया में। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपको बताना है किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया है मशरीक न्यू के साथ टू ओपन नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स फॉर इंडियंस यूएई में। यूएई की बात करें तो ये वो कंट्री है जिसको अभी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया। ठीक है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया था इनको। एंड एफएटीएफ के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है, जरा बताओ उनका नाम। वो है टी राजा कुमार। और इसी के साथ साथ टी राजा कुमार वो पहले सिंगापुरियन है या फिर वो पहले व्यक्ति हैं सिंगापुर से जो कि हेड कर रहे हैं एफएटीएफ को। कमिंग बैक, पहला आईआईटी आउटसाइड इंडिया कहाँ पर बनेगा, वो भी आपका कहाँ पर बनेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बनेगा। तो वो कौन सा बैंक है, वो है फेडरल बैंक, जिसने अभी रिसेंटली मशरिक नियो के साथ टाई अप किया ताकि एक नॉन रेजिडेंट अकाउंट ओपन किया जा सके इंडियंस के लिए जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। नेक्स्ट, इंडिया का पहला कम्युनिटी म्यूजियम कहाँ इनॉग्रेट किया गया, गया ससोमा विलेज में। ये गया ससोमा विलेज में इनॉग्रेट किया गया इंडिया का पहला कम्युनिटी म्यूजियम, और ये कहाँ पर है, ये आपका लेह लद्दाख में रहेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, इंडिया का पहला फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए एक म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पर, वो दिल्ली में बन रहा है। ठीक है, कहाँ पर है ये, इंडिया का पहला फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए म्यूजियम डेडिकेटेड इनके लिए दिल्ली में। नेक्स्ट, डैश ऑर्गेनाइजेशन सैंक्शनड एन अमाउंट ऑफ डैश। तो एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 551 करोड़ रुपीस के लिए 551 करोड़ रुपीस अप्रूव किए गए 3 प्रोजेक्ट्स के लिए अंडर अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड। ये जो 3 प्रोजेक्ट आपको देखने हैं वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, बस ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मतलब पता होने चाहिए आपको। पहला जो प्रोजेक्ट है वो तो है एक 23 किलोमीटर लंबे रोड को बनाना। दूसरा प्रोजेक्ट है जो लेक्स हैं उनको रिवाइव करना, रिवर्स वाटर बॉडीज को रिवाइव करना ऑफ महाराजा वीर विक्रम कॉलेज। और जो तीसरा प्रोजेक्ट आ जाता है वो है रिनोवेट करना एंड रिस्टोर करना उजंता प्लेस को एंड उसकी सराउंडिंग को। तो वहां पर ये 551 करोड़ रुपीस लगेंगे जो कि एडीबी के द्वारा दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हु वन द ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। हम बात कर रहे हैं नेशनल ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की। कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो महिला, वो है फाल्गुनी नैयर। ये फाउंडर एंड सीईओ हैं आपकी नायका की। ठीक है, इनको क्या ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, ये क्या है 23rd एडिशन था इंडिया में, नेशनल मैंने बात की ना। और इनको वर्ल्ड ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के लिए भी अभी नॉमिनेट किया गया है, जो कि कब होगा, जून 9 को और मोनाको में होगा। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 23वें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन बने, वो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ठीक है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ये आपके 23वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के। 342 में से इनको 174 वोट्स आई। ठीक है, इन्होंने अपनी 74 वोट्स को सिक्योर किया आउट ऑफ 342 स्टेट्स एंड ये अब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, 23वें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। फिर पाकिस्तान से ही रिलेटेड या अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान के जिनको नो कॉन्फिडेंस वोट से हटाया गया। ठीक है, कौन बने वो हैं आपके इमरान खान। इमरान खान वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं हिस्ट्री में पाकिस्तान की जिनको नो कॉन्फिडेंस मोशन से बाहर करा गया है। नेक्स्ट, कौन सी सिटी होस्ट करेगी 2026 के कॉमनवेल्थ गेम। सिटी पूछा है ना तो विक्टोरिया, लेकिन विक्टोरिया सिटी है कहां पर, किस कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स को। कॉमनवेल्थ फेडरेशन के प्रेसिडेंट की बात करें तो डेम लुइस मार्टिन रहेंगे। हेडक्वार्टर कहां पर है, यूनाइटेड किंगडम में। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे कौन सा हुआ, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अभी रिसेंटली
बाय आउट करने वाला है कितने परसेंट स्टेक जो कि जॉइंटली हेल्ड किए गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा इन इंटरनेशनल बैंक ऑफ बेरहार्ड। बताइए 75% बाय आउट करने वाला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें से 40% बीओबी एंड 35% आपका इंडियन ओवरसीज बैंक के पास है। कहां पर? इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ बरहट जो कि मलेशिया में। करेक्ट ऑप्शन 75%। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली इंडिया को इलेक्ट किया गया 4 इकोसॉक की बॉडीज में। इकोसॉक क्या होता है? इकोनॉमिक एंड सोशल, जैसे इको इकोनॉमिक, एसओसी आपका हो गया सोशल। तो अब ये पूछा जा रहा है इंडिया को अभी रिसेंटली 4 इकोसॉक की बॉडीज में ऐड किया गया, और इकोसॉक क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इनमें से वो 4 कौन सी हैं और एक कौन सी नहीं है? तो 4 कौन सी हैं याद रखना: कमिटी फॉर इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इन चारों कमिटीज में इंडिया को इलेक्ट किया गया है। जिसमें इलेक्ट नहीं किया गया वो है कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो ग्लोबल ट्रेड का फॉरकास्ट प्रोजेक्ट किया है वो क्या है? अर्लियर वो था 4.7%, लेकिन अब उसको रिड्यूस कर दिया गया है कितने? 3% पे। ठीक है, ये WTO के द्वारा ग्लोबल ट्रेड का फॉरकास्ट था फॉर द फिस्कल ईयर 2022, जो कि अब रिड्यूस कर दिया है टू 3%। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो इंडिया का जीडीपी फॉरकास्ट था फॉर द फिस्कल ईयर 2023 वो पहले था 8.7%, अब उसको रिड्यूस कर दिया गया है कितने पे? वो कर दिया गया है 8% पे। ठीक है, ये रिपोर्ट आई थी एक वर्ल्ड बैंक की जो थी रीशेपिंग नॉर्म्स अ न्यू वे फॉरवर्ड साउथ एशिया इकोनॉमी फोकस स्प्रिंग 2022 रिपोर्ट। ठीक है, और इसमें इंडिया की जो फॉरकास्ट था फॉर द फिस्कल ईयर 2023 वो 8.7% था पहले, और उसको अब रिड्यूस करके कर दिया गया है 8% का। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी उन पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिनको इंटरनेशनल गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर लेप्रोसी इन 2021। इंडिविजुअल कैटेगरी में ये अपॉइंट किए गए हैं बाय हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू सर के द्वारा। क्या नाम रहेगा? ये है प्रोफेसर भूषण कुमार को। ठीक है, नेक्स्ट, और इसी के साथ साथ याद रखना कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि आपका ये अवार्ड इंस्टीट्यूट करता है, मतलब ये एनुअल अवार्ड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल अवार्ड कौन सा इंस्टीट्यूट देता है? ये है आपका गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, और ये गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस कंट्री के द्वारा भी रिसेंटली टेस्ट किया गया वर्ल्ड का पहला एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम, जिसका नाम है आयरन बीम। ये आयरन बीम क्या है? एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम किस कंट्री का है? इजराइल के द्वारा इसको टेस्ट किया गया। ठीक है, ये आयरन बीम मतलब लेजर सिस्टम है। लेजर से अपने दुश्मन के जो भी मिसाइल्स हो गई या एयरक्राफ्ट हो गई उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। इसी के साथ साथ इजराइल का याद रखना, इजराइल वो कंट्री है जो कि इंडिया में 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी बात करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप चाहते हैं हम ऐसा कंटेंट आपके लिए फ्यूचर में लाते रहें तो ऑल यू हैव टू डू इज कमेंट बिलो। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। आपका कमेंट बहुत हाई वैल्यू पर होता है। अगर आप चाहते हैं ऐसा ही कंटेंट फ्यूचर में आता रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड कमेंट के साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि क्या टॉपिक आप इसके अलावा पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आप टॉपिक देखें तो नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, ये सब हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड वीडियोस देखनी है या फिर मंथली वीडियोस देखनी है, आपको वीकली वीडियोस देखनी है, तो इनके आगे विकास बाय विकास राणा लिख के सर्च कीजिए यूट्यूब पे, एंड आपको हमारी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो जैसे मान लो आपको डिफेंस से रिलेटेड पढ़ना है तो डिफेंस बाय विकास राणा लिख के सर्च कीजिए, एंड आपको हमारी सारी वीडियोस जो हम इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ाते हैं एकदम वन लाइनर फॉर्मेट में, जिससे आपको याद हो सके। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।